Now, viewers, we have breaking news coming. Even bigger honor for Prime Minister Modi. Nigeria is to bestow upon him its highest honor. This is the Grand Commander of the Order of Niger. तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। 2024 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रेस्टिजियस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जी कॉन का अवार्ड मिला है नाइजीरिया में। ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ II को मिला था 1969 में, और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। और पिछले 17 साल में इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे। बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। ये G20 का जो इजलास है ये अहमियत रखता है। देखें, मैं आपको एक बात ही बताऊं कि जो यूक्रेन है ना, ये दो जगहों से जियो पॉलिटिक्स निकल रही है दुनिया। मैंने तो सुन लिया, लेकिन मैंने खुद ही रिपीट इसलिए किया कि जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि ये फलस्तीन वाले गद्दार हो गए हैं, या मतलब पता नहीं क्या इशू है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। जो बाइडेन को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो फैमिली फोटो है उसमें पीछे खड़ा कर दिया गया। मुझे तो ऐसे लगा जैसे जो बाइडेन साहब के साथ भी वही हुआ है जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ होता है। कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्राजील की राजधानी में सोमवार को G20 समिट के पहले दिन पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर के साथ बायलैटरल मुलाकात की। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, इटली की पीएम मेलोनी, पुर्तगाल के पीएम लुइस, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो और नॉर्वे के पीएम जॉनस से बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत की। समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले और उनके बीच में इनफॉर्मल बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने G20 समिट के पहले 2 सेशन में और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और सरकारों के कामकाज में सुधार पर भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि अगले साल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर फिर से बातचीत शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनूबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी राजनेता कौशल और भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने में शानदार योगदान के लिए राष्ट्र पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। बता दें कि 60 साल बाद ही अवार्ड नाइजीरिया ने किसी लीडर को दिया है और वो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे, उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का होता है वो दिया गया। और इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड अपने कंट्री से अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। आखिर क्या वजह है, इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी पॉपुलैरिटी जो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, उसकी क्या रीजन है? कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरे नंबर पे बड़ी आबादी है, इस वजह से इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके, या फिर कोई और रीजन है? डेफिनेटली अगर नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम्स। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को भी काउंट कर लेते हैं जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में, हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 2016 सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, 2019 रशिया ने, 2019 मालदीव्स ने, 2019 बहरीन ने, 2020 यूएस ने, 2021 भूटान ने, 2023 पलाऊ ने, 2023 फिजी ने, 2023 पापुआ ने, 2023 इजिप्ट ने, 2023 फ्रांस ने, मार्च 2024 फिर से भूटान ने, 9 जुलाई 2024 फिर से रशिया ने, 2018 यूनाइटेड नेशन द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। आपने फलस्तीन का भी जिक्र किया? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है।
मैंने तो सुन लिया, लेकिन मैंने खुद ही रिपीट इसलिए किया कि जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि ये फलस्तीन वाले गद्दार हो गए हैं, या मतलब पता नहीं क्या इशू है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो कि मुसलमानों के खिलाफ है उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये मेरी बात समझ में नहीं हाँ, आ रही। पैलेस्टाइन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया था। पर 2024 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रेस्टिजियस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जी कॉन का अवार्ड मिला है नाइजीरिया में। ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ टू को मिला था 1969 में, और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। और पिछले 17 साल में ये पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अफ्रीका और नाइजीरिया का विजिट किए हैं, वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। अब आती है बात कि नाइजीरिया में हमारे भारत की 200 कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ओवर USD 27 बिलियन। अच्छा, 27 बिलियन, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा नाइजीरिया का। अब नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं, नाइजीरिया क्योंकि टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट से बहुत थक चुका है, और आदरणीय प्रधानमंत्री क्योंकि इनको पनपना और पालना पोसना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो नाइजीरिया और भारत के विचार बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए भी बैठना बहुत जरूरी था। अब आती है बात कि लास्ट ईयर G20 में के समिट जो हमारे दिल्ली में हुआ था और मैं भी वहां पर थी, उसमें भी उन्होंने अफ्रीका को पार्ट किया था, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी इस बात को कहा था कि G20 में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अफ्रीका को भी दिया जाए, तो ये भी एक ऑब्लिगेशन आता है। अब आपने कहा कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को इतने सिविलियन अवार्ड देते क्यों हैं लोग, बिल्कुल और इतना इतना उनको मतलब मान सम्मान, इतना वैल्यू। आपने अभी अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को भी ललकार दिया, साथ साथ उन मुसलमानों को भी ललकार दिया जो हमारे भारत में छाती पीटते रहते हैं। कुछ लोगों का इसके ऊपर ये भी कहना है, चाहे वो आपके कंट्री से भी हो। देखें, रियलिटी है जो मतलब जो समझ लें कि जो हम देखते हैं वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। अब रियलिटी है या नहीं वो आप बताएंगी। कुछ लोगों का आपके कंट्री से, हमारे कंट्री से भी बहुत से लोगों का ये कहना है, इवन कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपके कंट्री से बिलोंग करते हैं लेकिन किसी और कंट्री में बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, इसलिए आपको हर तरफ बीजेपी की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉजिटिव खबरें। इवन हमें अक्सर कह दिया जाता है, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में बैठा मुझे कह दिया जाता है जी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, या मतलब जो भी आपके वहां पे वो चीज यूज की जाती है। तो मैं तो इस चीज का हल्फन कहता हूं कि एक आधा पैसा भी मुझे कुछ इस तरीके से नहीं मिलता। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए, कहीं ये तो नहीं कोई फैक्टर कि भाई हर जगह पॉजिटिव खबर चल रही है, कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिल रहा है, कभी कोई यूएई की तरफ से कोई अवार्ड मिल रहा है, कभी रशिया की तरफ से अवार्ड मिल रहा है, कभी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अवार्ड मिल रहा है। तो मोदी जी ने अपनी पॉकेट में कोई पैकेट रखा होता है, यूएस में भी जाते हैं उधर के मीडिया को दे देते हैं, और अगर यूएई में जाते हैं उधर के मीडिया को दे देते हैं, अगर अब इजिप्ट या कहीं पे भी जाएंगे वहां के मीडिया को दे देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ? अच्छा आप सोच है, ये मदरसा छाप सोच है, ये एक खास मखसूस मजहब वालों की सोच होती है, जो शिक्षित लोग होते हैं जिनको देश दुनिया की खबर होती है, वो ऐसी बेहुदा और बदतमीज बातें बिल्कुल नहीं कर सकते और हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज पॉसिबल भी नहीं ना। मतलब अगर कॉमन सेंस से भी सोचा जाए, चले इंडिया में कहीं ना कहीं मान लिया कि भाई गवर्नमेंट है, जाहिर बात है बैन हो सकता है, हमारे इधर बैन होता है, शायद वहां पे भी, मैं एक ओपिनियन दे रहा हूँ, शायद वहां। अब क्या यूएई में जाएंगे तो उधर भी क्या मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, यूएसए में जाएंगे उधर भी मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, यूरोप में कहीं पे जाएंगे तब उधर तो भी फिर मीडिया। मुझे लगता है, तब तो फिर शोएब मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल मोदी ही जी हाँ, है। फिर ये फिर बात यही। भी सबको मान लेना चाहिए, हाँ, तो फिर फिर तो ये यही बात भी समझ लें सबको मान लेना चाहिए। कि भाई यूएस भी तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात मानता हाँ होता है, हेड भी मेरा होता है, टेल भी मेरा होता है। अगर मदरसा छाप और गटर छापों को लगता है कि मोदी जी पैकेट पकड़ाते हैं और पूरी दुनिया उनका उनका उनको अवार्ड देती बात है और मानती उनका है। उनको ग्लोबली वो मीडिया में दिखाती है, तब तो सबसे ज्यादा पावरफुल मोदी जी है, इसके अलावा तो कोई पावरफुल है ही नहीं।